सोचिए कि ऐसी सुबह जब बाजार खुलते ही स्क्रीन पर हरे रंग की लकीरें नहीं बल्कि इतिहास बनता हुआ दिखाई दे। जी हाँ, मंगलवार को ठीक ऐसा ही हुआ जब सोना और चांदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अनिश्चित समय में असली ताकत किसके पास होता है। एमसीएक्स खुलते ही चांदी ने ऐसा छलांग मारा कि निवेशकों की आंखें कुछ सेकंड के लिए ठहर गई। एक झटके में 25,000 से ज्यादा की तेजी कोई सामान्य घटना नहीं होती। यह बाजार की नसों में दौड़ रहे डर और भरोसा दोनों का संकेत होती है। सोना और चांदी की कीमतों में जारी ये तेजी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये उस वैश्विक माहौल की तस्वीर है जहां हर देश, हर सरकार और हर निवेशक भविष्य को लेकर आशंकित नजर आ रहा है। सोमवार को भारत में बाजार बंद था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,000 प्रति औंस के पार निकल गया। यह स्तर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि दुनिया की बदलती आर्थिक सोच का प्रतीक है। जब मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज खुला तो मानो सारी बेचैनी एक साथ फूट पड़ गई। 5 मार्च एक्सपायरी वाला चांदी सीधे 3,59,800 प्रति किलो के नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गई और पिछले शुक्रवार को यही चांदी 3,34,699 पर बंद हुई थी। मतलब तो साफ है, महज एक कारोबारी सत्र में 25,101 रुपए की छलांग। सोना भी पीछे रहने वालों में नहीं था। 5 फरवरी एक्सपायरी वाला गोल्ड रेट खुलते ही 1,59,820 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और शुक्रवार के बंद भाव 1,56,037 के मुकाबले सोना 3,783 रुपए महंगा हो गया। ये तेजी इस बात का संकेत है कि निवेशक अब जोखिम से ज्यादा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत में अब तक का आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। 1 जनवरी से सोना 24,016 प्रति 10 ग्राम चढ़ चुका है। चांदी इसी अवधि में 1 लाख रुपए से ज्यादा की तेजी दिखाई है। इतनी तेज चाल 2025 जैसे पूरे साल में भी देखने को नहीं मिली थी। चांदी की इस रफ्तार पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ब्रेक कब लगेगा। फिलहाल बाजार के संकेत बताते हैं कि यह रफ्तार अभी थमने वाली नहीं है। चांदी अब सिर्फ निवेश की धातु नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल जरूरत बन चुकी है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। जब किसी कमोडिटी की मांग निवेश और उद्योग दोनों तरफ से आने लगे तो कीमतों पर दबाव बनना स्वाभाविक है। यही वजह है कि चांदी की तेजी सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि बुनियादी मजबूती पर भी टिकी हुई नजर आती है। निवेशक अब इसे सिर्फ गहनों की धातु नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति संपत्ति के तौर पर देख रहे हैं। सोना हमेशा से अनिश्चित समय का सबसे भरोसेमंद साथी माना गया है। जब शेयर बाजार डगमगाता है और करेंसी कमजोर होती है तो सोना चमकने लगता है। इस बार भी वही हो रहा है, लेकिन पैमाना पहले से कई बड़ा है। डॉलर में कमजोरी ने सोने की ताकत को बढ़ावा दी है और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने भी गोल्ड को सपोर्ट किया है। कम ब्याज दरों का मतलब है कि सोना जैसे नॉन इंडस्ट्री एसेट ज्यादा आकर्षक होती है और इस वजह से बड़े फंड और संस्थागत निवेश तेजी से गोल्ड की ओर शिफ्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक की भूमिका इस तेजी को बेहद अहम मान रही है। दुनिया के कई बड़े सेंट्रल बैंक लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। चीन, रूस और मिडिल ईस्ट के देश सोने की जमकर खरीदी कर रहे हैं। ये सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भविष्य की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। जब सेंट्रल बैंक खुद सोना जमा करने लगे तो यह बाजार के लिए एक मजबूत संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि सरकार भी करेंसी और मजबूत सिस्टम को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है और जब सरकार सतर्क हो तो आम निवेशक का सतर्क होना स्वाभाविक है। वैश्विक तनाव इस तेजी का सबसे बड़ा ईंधन बनकर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता और मिडिल ईस्ट को एक बड़ा फिर अस्थिरता की ओर धकेल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा चुके हैं। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसकी आशंका ने बाजार को पहले ही हिला दिया है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया युद्ध की आहट सुनती है तो निवेशक सेफ हेवन की ओर भागते हैं और सोना और चांदी सदियों से इस सेफ हेवन की भूमिका निभाते आया है। इस बार भी वही कहानी दोहराई जा रही है, लेकिन पहले से कई ज्यादा तीव्रता के साथ। ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने भी बाजार की बेचैनी बढ़ाई है। व्यापार युद्ध की आशंका ने ग्लोबल सप्लाई चेन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे माहौल में निवेशक जोखिम वाली संपत्तियों से दूरी बना रहे हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है और क्रिप्टो जैसे विकल्पों पर भरोसा अब भी पूरी तरीके से स्थिर नहीं है। ऐसे में सोना और चांदी ही वो नाम है जो हर संकट में सबसे पहले याद आते हैं। क्या ये तेजी एक बबल है
ये सवाल भी बार बार उठ रहा है। कुछ लोग इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई कीमतें मान रहे हैं, लेकिन बाजार के मौजूदा संकेत बताते हैं ये सिर्फ सट्टा नहीं है। जब तक डॉलर कमजोर रहेगा, ब्याज दरों में अनिश्चितता बनी रहेगी और वैश्विक तनाव जारी रहेगा, तब तक सोना चांदी को सपोर्ट मिलता रहेगा। ये तेजी डर से जरूर पैदा हुई है, लेकिन इसके पीछे मजबूत कारण मौजूद है। निवेशकों के लिए ये दौर बेहद संवेदनशील है। जल्दबाजी में खरीदना और घबराहट में बेचना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। समझदारी इसी में है कि बाजार की दिशा को समझा जाए और भावनाओं से दूर रहा जाए। सोना और चांदी अब सिर्फ निवेश का साधन नहीं रहे, वे ग्लोबल इकोनॉमी में मूड इंडिकेटर बन चुके हैं। इनकी कीमतें बता रही हैं कि दुनिया किस मानसिकता स्थिति से गुजर रही है। जब भरोसा कमजोर पड़ता है तो इंसान ठोस चीजों की ओर लौटता है और सोना और चांदी उसी ठोस भरोसे का नाम है। शायद यही वजह है कि 2026 की शुरुआत में ये दोनों धातु इतिहास रच रहे हैं।